नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। ये क्या आ गया भैया, जो आंकड़े में देख रहा हूं उसके हिसाब से तो बड़ा तनाव में है मोदी जी, और मोदी जी के लिए आने वाला समय बड़ा मुश्किल है। अंधविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जब आया था सदन में तो मैंने कहा था कि मुझे मज़ा ही नहीं आया दोनों के भाषण में, और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन दुनिया मेरी तरह से नहीं सोचती है। जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो पैटर्न आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो मोदी जी राहुल गांधी को लेकर अति चिंतित हैं। सबसे पहले हम मोदी जी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, उसके बाद पैटर्न देखेंगे, उसके बाद डाटा देखेंगे और समझेंगे कि राहुल गांधी किस तरह अब कई जगहों पर मोदी जी से आगे निकलते जा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और विश्लेषण होगा जानदार। आया मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जो भाषण दिया, उस भाषण में मोदी जी के भाषण का अगर आप साइको एनालिसिस करें, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो आपको लगेगा कि मोदी जी इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैं आपसे दर्शकों कहना ना चाहूं तो मैं आपको शायद मित्रों कहूं, मैं शायद आपको दोस्तों कह दूं या भाइयों कह दूं। लेकिन जब मैं भाइयों कहूंगा बार बार, तो एक संदेश ये भी जाता है कि मैं दर्शकों कहना चाहता हूं। अभी मोदी जी के भाषण पे आएंगे तो ये बात और समझ में आएगी। मोदी जी ने जो भाषण दिया है, अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए वो 2 घंटे से ज़्यादा बोले, और उस 2 घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में मोदी जी का पूरा ध्यान, हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि हमारा मजाक उड़ा रहे थे, इसमें भी राहुल गांधी ने एज लिया है। मोदी जी, जो लोग राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, उनको वो सोचने पर मजबूर होंगे कि बताइए, मणिपुर में इतना गंभीर मामला चल रहा है और ये मसीह मजाक में ठिठुरने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पॉइंट उन्होंने किया है। लेकिन मोदी जी के अपने भाषण को अगर आप देखें तो उनके भाषण में उन्होंने 1-2 बार नहीं, 50 बार कांग्रेस का नाम लिया है। 50 टाइम्स 2-2.25 घंटे के भाषण में। ये अपने आप में चिंता की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। तो कांग्रेस शब्द 50 बार इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस शब्द जब 50 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने अभी कहा था कि एक शब्द जब आप नहीं बोलना चाहते हैं तो दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोदी जी 50 बार कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मोदी जी ने पूरे भाषण में एक बार भी राहुल गांधी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो राहुल गांधी के बजाय कोई और नाम लेना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से राहुल गांधी के नाम को लेकर दबाव में। अगर आप उनका भाषण सुने तो पूरा का पूरा भाषण राहुल गांधी को ही तो टारगेट कर रहा है। बार बार वो राहुल गांधी को ही घेर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेने से डरते हैं। राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनका चेहरा टीवी के ब्रॉडकास्ट से हटा दिया जाता है। उस वक्त स्पीकर बैठे हुए नजर आते हैं। ये एक पैटर्न है जो पता चलता है। आप मोदी जी के भाषण का ब्रेकअप देखें। कांग्रेस 50 बार, मणिपुर 18 बार, अविश्वास प्रस्ताव 9 बार, मोदी 8 बार, इंडिया 7 बार, परिवारवाद 6 बार, गांधी 5 बार। अगर ये सब शब्द आप जोड़ेंगे तो ये राहुल गांधी पे जा रहे हैं। अधीर रंजन 5 बार, घमंडिया 4 बार, यूपीए 3 बार, नेहरू 3 बार, बहुमत 2 बार। ये है उनका भाषण का जो साइको एनालिसिस है कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इस पूरे 2 घंटे के भाषण में जो शब्दों का सारा इस्तेमाल किया गया है, इसको अगर निचोड़ निकालें तो इसमें ज़्यादातर राहुल गांधी का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन राहुल गांधी शब्द मुंह से नहीं बोला गया है। इससे पता चलता है कि मोदी जी किस प्रकार के प्रभाव में हैं। इस भाषण के बाद में जनता के बीच में क्या रिस्पांस रहा, ये भी अपने आप में समझने की चीज़। 4-5 लोगों ने रैंडम सर्वे किया। वो टीवी चैनलों के सर्वे होते थे जिसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की गुंजाइश रहती थी। ये सर्वे वैसे नहीं है। इस सर्वे में लोग खुद जवाब देते हैं, तुरंत वहीं की वहीं रिजल्ट आ जाता है। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नवारा टाइम्स हिंदी के सर्वे में 90% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी का भाषण दमदार था, 10% लोग कह रहे हैं मोदी का। रूबिका लियाकत
कई बार ये भी होता है, जैसे हमारे सर्वे में आता है, लोग कहते हैं जी आपके यहाँ पर हो सकता है कि मोदी को पसंद ना करने वाले लोग हों, लेकिन रूबिका लियाकत, उनके ज़्यादातर समर्थक भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। और रूबिका लियाकत का जो सर्वे है उसमें 66% लोग मोदी के भाषण को खराब बता रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण को अच्छा बता रहे हैं। सिर्फ 34% ने ही मोदी के भाषण को अच्छा बताया। सत्य हिंदी के सर्वे में 93% लोगों ने राहुल गांधी का भाषण अच्छा बताया, 7% ने खराब बताया। अब आप आते हैं एक्चुअल फिगर पे, ये तो राय हो गई। देखिए, जो हम मार्केटिंग जब करते हैं और मार्केट को समझते हैं तो दो बातें हमेशा एक्सपर्ट दिमाग में रखते हैं। उनमें से एक ये है कि जब भी आप, जो उपभोक्ता है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, वो आपसे अगर कुछ कह रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वही चीज़ खरीदे। तो उसका जो बिहेवियर है वो बताता है कि वो किस तरफ सोच रहा है। संसद टीवी ने दोनों के भाषण के वीडियो डाले। राहुल गांधी के भाषण को सुनने वाले 3,40,000 लोग थे, मोदी जी के भाषण को सुनने वाले 2,30,000। यूट्यूब पे अगर आधे लोग ही मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, जबकि मोदी जी का भाषण एक वक्त में हॉट केक होता था, वो जो बोलते थे लोग सुनते थे, मुग्ध होकर सुनते थे। अभी इसमें जो उनका टाइम स्पेंड है, कितनी देर तक लोगों ने सुना है, उस पर जाएंगे तो और निराशा होगी। लेकिन इतने पर अगर आप देखें तो एक आदमी का 2,30,000, दूसरे आदमी का 3,40,000, यानी करीब करीब दुगने लोगों ने राहुल गांधी का भाषण सुना। इसका मतलब वो राहुल गांधी के भाषण को सुनना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा रिफ्लेक्शन है जो खुद संसद टीवी के यूट्यूब से आया। अगर आप इसको थोड़ा और अलग करें और यूट्यूब का ओवरऑल मैट्रिक्स देखें तो भी राहुल गांधी मोदी जी को पछाड़ते हुए नजर आते हैं। मोदी जी का जो एवरेज व्यू है प्रति वीडियो, यानी सारे 100 वीडियो मिला लो और उसमें दर्शकों को बाहर, तो कुल मिला के एवरेज सब जानते हैं, औसत बता क्या रहा हूँ मैं, तो औसत 56,000 लोग मोदी जी का वीडियो देखते हैं। 56,000। राहुल गांधी के वीडियो 3,43,000 लोग देखते हैं, यानी एक वीडियो 3,43,000 लोग देखते हैं राहुल गांधी के, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन एवरेज 3,43,000। और मोदी जी के केवल 56,000। 56,000 और 3,43,000 का अंतर आप समझ लीजिए कि ये कम से कम 5 गुना तो है ही, अगर 6 गुना नहीं है तो। मेरे ख्याल से तो ये 6 गुना है। इतना अंतर दोनों की लोकप्रियता में है। 3,43,000। अब ये केवल एक वीडियो का मसला नहीं है संसद के भाषण वाला, ये ओवरऑल जितने वीडियो देखे जा रहे हैं उनका एवरेज निकाला गया है। यानी आमतौर पे लोग राहुल गांधी को कई गुना ज़्यादा सुन रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो पे जो कमेंट करते हैं लोग, मोदी जी के प्रति वीडियो 137 कमेंट आते हैं, राहुल गांधी के प्रति वीडियो 1700 कमेंट आते हैं। 137 और 1710 गुना। यानी यूट्यूब पे जो दर्शक हैं वो राहुल गांधी को ज़्यादा सुनना चाहते हैं। कितने अचरज की बात है। मोदी जी जैसा भाषण देने वाला, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही मैंने कहा था कि मोदी जी भाषण देके धो के निकल जाएंगे और विपक्ष रह जाएगा। ऐसे तेजस्वी ओजस्वी वक्ता, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर वाली बात, आप दूसरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी, मुझे पता है, लेकिन उस वक्ता के रोचक भाषण में दर्शक नहीं है और राहुल गांधी के भाषण में दर्शक हैं, 10 गुना लाइक हैं। ये अपने आप में सोचने की बात है। अब हम थोड़ा दूसरी गली में चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूट्यूब हो गया, सर्वे भी हो गया। अगर आप देखें तो राहुल गांधी के जो फॉलोअर हैं कुल, वो 22,60,000 हैं। ये पुराना आंकड़ा है, वैसे वो 24 लाख के आसपास हैं और मोदी जी के अब 90 लाख हो चुके हैं, 90 मिलियन हो चुके हैं, वो 22-24 मिलियन है। मिलियन का मतलब इसमें आप समझिए कि मोदी जी के जो है 9 करोड़ हैं, राहुल गांधी के 2 करोड़ 40 लाख हैं। तो आप इसमें भी मान लीजिए कि मोदी जी के 4 गुना फॉलोअर हैं ट्विटर पे। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मोदी जी को चाहने वाले 4 गुना ज़्यादा हैं, लेकिन मोदी जी के ट्वीट लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। मोदी जी ने
भारत जोड़ो यात्रा के बाद से 32,600 ट्वीट किए हैं और राहुल गांधी ने कुछ 6700 ट्वीट किए हैं। अगर हिसाब लगाएं तो रोज़ाना राहुल गांधी 2 ट्वीट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली और मोदी जी 10 कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो टोटल लाइक आए हैं राहुल गांधी के वो 41,260 आए हैं, जबकि मोदी जी के 21,919 आए हैं। 5 गुना ट्वीट करने के बाद वो आदमी 2 कर रहा है रोज़, ये कर रहे हैं 10। उसके बावजूद जो लाइक आ रहे हैं वो उसके ज़्यादा आ रहे हैं। वो उसके लाइक आ रहे हैं 41,207 पर ट्वीट और इसी तरह से इनके 21,919। अगर आप हर ट्वीट की बात करें तो एक ट्वीट पे 6.16 लाइक्स मिलते हैं राहुल गांधी को और मोदी जी को 0.62, यानी जितने ट्वीट के आधे। अगर आप टोटल रिट्वीट देखें, लाइक ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब अगर आप सहमत हैं किसी से, मैं आपसे सहमत हूं, तो मैं आपका वीडियो या मैसेज मुझे अच्छा लगेगा, झट से दूसरे को पहुंचाना चाहूँगा। यानी जो लोग मेरा ट्वीट देख रहे हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। हालांकि लोग सावधानी के तौर पे लिख देते हैं कि रीट्वीट सहमति का परिचायक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे पता तो लगता है कि आप लोगों को पढ़वाना चाह रहे हैं। हालांकि अभी एक कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें कहा गया सहमति का परिचायक है। खैर, तो जो रीट्वीट हैं राहुल गांधी के वो 41,000 में से 9,941 के करीब पढ़ रहे हैं, यानी हर ट्वीट पे 1.48 लोग रीट्वीट कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा ट्वीट है, जो मोदी जी का आंकड़ा है, वो उसमें से 0.12% लोग ही रीट्वीट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 9,941 हर ट्वीट पे रीट्वीट होते हैं राहुल गांधी के और मोदी जी के 4299। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे भी मोदी जी को रीट्वीट करने वाले राहुल गांधी के मुकाबले आधे हैं। इसी तरह से फॉलोअर्स का मामला जो है उसको अगर देखें तो उल्टा है। राहुल गांधी के फॉलोअर्स, जैसा मैंने आपको बताया, कुल 2,40,00,000 हैं और मोदी जी के 9 करोड़। यानी फॉलोअर तो हैं लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, रीट्वीट नहीं कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपके दिमाग में अब आता है असली दौर एनालिसिस का। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी की इमेज और राहुल गांधी की इमेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों लोग बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं और दोनों लोगों की छवि एकदम अलग तरह की है। राहुल गांधी की छवि पुराने वाले भगवान राम की है, जो शबरी को का बेर खा लेते हैं, वानरों को गले लगा लेते हैं, भरत मिलाप करते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, कोई गरीब हो अमीर हो, केवट की नाव में जाते हैं। वो उनका एक पूरा जो चरित्र है बहुत सौम्य है, समर्पित है, स्नेहपूर्ण है और सत्कारपूर्ण है। 1992 के बाद जो राम जन्मभूमि आंदोलन से भगवान राम की छवि आती है, जो ओजवान, युद्धवान योद्धा जो यूं कमान तान के खड़े रहते हैं, वो भगवान राम। एक हनुमान जी जो बाल स्वरूप हैं, सीता मैया के पैरों में पड़े रहते हैं, उनको लगता है सीता मैया ने सिंदूर लगाती है, शरीर पे लगा लेते हैं। जो उग्र नहीं है, जो क्रोध भी करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और एक 92 के बाद के हनुमान जी जिनकी फ़ोटो आप देखते होंगे कारों के विंडशील्ड पे, क्रोध से भरी हुई। इसी तरह से भगवान राम की जो सौम्य वाली छवि थी वो राहुल गांधी की छवि है। किसी को भी गले लगा लेते हैं, खेत में जाते हैं, किसानों के साथ धान की रुपाई करने लगते हैं, मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास जाके उससे बात करने लगते हैं, कनाडा जाते हैं तो ट्रक ड्राइवरों से पूछते हैं कि ऐसा क्या करते हो भैया जो भारत के ट्रक ड्राइवरों को उतना मुनाफा नहीं होता जो आपको होता है। उनसे बातचीत करते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, गांव की औरतों से बात करते करते उनको घर बुला लेते हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन करा देते हैं। और इसके अलावा भी उनके निजी जीवन के बहुत सारे किस्से सामने आते हैं जिसमें भगवान राम की तरह ही करुणामय हैं। निर्भया के भाई को पायलट बनाने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का था। ये उसकी माँ सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं। उन्होंने कह दिया तो दुनिया को पता लग गया, इन्होंने बताया भी नहीं। गोल मार्केट की पता नहीं कितनी झुग्गी बस्तियों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोज़ का आना जाना है। वहाँ लोगों से मिलती हैं, बीमार लड़कियाँ उनका इलाज कराती हैं। ये भी ऐसे ही पता लग गया, उन्होंने नहीं बताया। तो उनकी छवि जो है ना,
वो इस तरह के घुलने मिलने वाले आदमी की है, जो प्याज के साथ रोटी खा लेता है किसानों के यहाँ पे जाके, उनको अपने घर बुलाता है, अपने घर खाना खिलाता है, अच्छी अच्छी बातें होती है। वो गांव की बूढ़ी औरत कहती है इसकी शादी करा दो सोनिया गांधी से, वो आपने वीडियो देखा होगा। तो ये छवि है, मृदु छवि, जो भारत का जो मानस है, आम हिंदू है, हम और आप हैं, उनकी नज़र में जो भगवान राम हैं, ये वाली छवि है। और दूसरी तरफ मोदी जी की दुष्ट दलन वाली छवि है, शत्रुओं का संहार करने वाला एक योद्धा जो क्रूर है, जो 2 मिनट में बुलडोजर चलवा सकता है, जो झुकता नहीं है, जो किसी की परवाह नहीं करता है, जो 2 मिनट में आवाज़ खोलने पर निपटा सकता है, जो ईडी भेज सकता है, जो आदमी समर्थन नहीं दे उसको निपटा सकता है, जो सीबीआई भेज सकता है। ये छवि है, वॉरियर की छवि है, एक ऐसी छवि है, एक योद्धा की छवि है। और अभी तक के दौर में जो हमारा हिंदू समाज था, उस योद्धा की तलवार के तले सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब परिस्थितियां, जब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती है तो उससे पता लगता है कि वो जो योद्धा वाली छवि है, उसमें कहीं ना कहीं एक अनार्किस्ट वाली छवि भी शामिल होने लग गई है। आप इसको ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले का कोई लड़का है, बहुत मार पीट मार धाड़ सब करता है, रोज किसी ना किसी को पीट देता है और कुछ करता है, आपके वो पैर छूता है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसके साथ खड़ा ना हो क्योंकि वो उत्पाती है, क्या पता कब हमारे साथ भी ऐसा कर दे। मोदी जी के साथ में यही हो रहा है। उन्होंने जो अपनी एक वीर योद्धा वाली शत्रु विनाशक छवि बनाई है, उस छवि से लोग खुद भी डरने लग गए हैं। एक चीज़ तो राम वाली जो छवि है दोनों की है, लेकिन राहुल गांधी वाली छवि से डर नहीं लगता, वो मोहब्बत की दुकान। मोदी जी वाली छवि से अब डर लगने लगा है क्योंकि आंच लोगों के आसपास पहुंच गई। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं वो भी काफ़ी हद तक लोगों को राहुल गांधी के पास जाने को मजबूर कर रही हैं। आप छोटे मोटे दुकानदार, आसपास के दुकानदार, किराने की दुकान वाले, उनसे आप पूछ लें उनका क्या हाल है। उनके लिए दुकान कारोबार बंद करने की नौबत आ गई। आपके परिचितों में जिसने भी कुछ काम धंधा शुरू किया होगा, नौकरियां चली गई, लोगों ने सोचा चलो बिजनेस कर लेते हैं, ज़िंदगी भर की पूंजी लगा के 6 महीने साल भर चला पाए, उसके बाद बंद करना पड़ा। चल ही नहीं रहा है कुछ, कोई काम धंधा है ही नहीं। मार्केट में लोग कहते थे पैसे ही नहीं है, धंधे ही नहीं है जी, क्या करें। जिस बिजनेस में आप चले जाओ, जहाँ चले जाओ, जो मेरे चश्मे वाले हैं उनकी हालत यह है कि उनकी दुकान पे 6 नौकर होते थे, भीड़ लगी रहती थी लोगों की। अब उनका एक पुराना एक कामगार था, वो उनके साथ बचा हुआ है, बाकी लोगों को उन्हें दूसरी जगहों पे नौकरी दिलवानी पड़ी कि भैया अगर जगह हो तो एडजस्ट कर लो, इस बच्चे को मैं रख नहीं पा रहा हूँ, मेरा पुराना साथी है। ये स्थिति है। नौकरियों का हाल आप देख लीजिए, वैकेंसी निकलनी बंद हो गई हैं, नौकरियां, मैंने पूरा वीडियो बनाया किस तरह से नौकरियों का कत्लेआम हो रहा है। पहले भर्ती नहीं करेंगे, 2 साल बाद बोलेंगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये पोस्ट ही ख़त्म कर दो। अनेक पोस्ट ख़त्म की गई हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और फिर चुनाव के टाइम पे नौकरी देंगे करके वैकेंसी निकाली जाती है, फिर पता चला कोर्ट से स्टे ले आता है, एक आदमी को रुक जाता है, कहीं पे पर्चा लीक हो जाता है, रुक जाता है। ये चल रहा है। महंगाई का हाल आप जानते ही हैं, एक चीज़ की महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे कंट्रोल होती है दूसरी बढ़ जाती है, तीसरी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ कि चलो भाई अब फिर आ जाता है महंगाई, फिर क्या करें, इतनी बड़ी महंगाई आ रही है भाई, वीडियो बनाना ही पड़ेगा, फिर बना देता हूँ, कल फिर बनाया। ये रोज़मर्रा की दिक्कतें और हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मोदी जी की जैसी भी छवि है वो ओवर एक्सपोज हो चुकी है। भाई किशोर कुमार का एक ही गाना कितनी बार सुनोगे आप, कितने भी बड़े फ़ैन हो, ना तो उनके पास नया कुछ कहने को है, नया कुछ बताने को है। गिनती की 4 चीज़ें हैं, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाओ, अपना महिमा मंडन करो। उधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तगड़ी सोशल मीडिया सेल तैयार कर लिए, जैसे ही एक फाउल करते हैं वो पकड़ लेता है। पहले वो इनको पकड़ते थे, अब वो पकड़ने लगी। मोदी जी अमेरिका यात्रा में जाते हैं, उससे पहले ही इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, सबके अमेरिका यात्रा के विजुअल वीडियो मार्केट में आ जाते हैं, सब देख लेते हैं। अरे वाह, उनका भी तो स्वागत हुआ था, इन्होंने कौन सी बड़ी बात। वो लोग तैयार बैठे रहते हैं, जैसे ही मोदी जी का वो लवणेन भोजन निकलता है, मतलब लवणेन न भोजन ये है कि मतलब बगैर नमक के जैसे भोजन हो, वो बोल नहीं पाए, लड़खड़ा गए टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के भी, लोगों ने पकड़ लिया। अब उनके नाम से टेलीप्रॉम्प्टर जुड़ गया है कि ये तो पढ़ के बोलते हैं, 1 मिनट के लिए चला जाता है तो वो अटक जाते हैं। और ये कैसे? क्योंकि दूसरी सोशल मीडिया सेल भी उतनी ही एक्टिव हो गई जितनी इनकी थी।
तो ये सारे फैक्टर मिलाओ और ऊपर से आप देखो डाटा, तो भैया दिन तो मोदी जी के पता नहीं अच्छे आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो अच्छे दिन आने वाले दिख रहे हैं। और ये एन चुनाव से थोड़ा कम पहले हुआ है, साल भर ही तो चुनाव में बचा हुआ है, साल भर भी नहीं बचा है। तो राहुल गांधी इतने बड़े देश के हीरो बनते जा रहे हैं, ऊपर से ट्विटर में अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर युवाओं का माध्यम है, फेसबुक जो है वो थोड़ा सा अधिक एज वालों का माध्यम है, लेकिन फेसबुक में भी वो छाए हुए हैं। फेसबुक में भी व्यूज़ ज़्यादा हैं राहुल गांधी के। उसका डाटा मैंने अभी आपसे साझा नहीं किया, नहीं तो और टाइम लग जाता। यूट्यूब का हाल आप देख ही रहे हैं। एक जगह पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आगे है, मोदी जी आगे हैं, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो बूढ़े अंकल होते हैं हाउसिंग सोसाइटी वाले, उनके दिमाग को एक हद तक काबू करने में ये कामयाब हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वो पुराने इतिहास के नाम पे, इसके नाम पे जितना भी चीज़ें आ रही हैं, असत्य चीज़ें आ रही हैं। अब एक ही पोस्ट में 25 झूठ लिखे होंगे, आप कितना फैक्ट चेक कर लोगे? एक खबर होगी तो कर लोगे ना। वहाँ पे बीजेपी आज ले रही है, तो इसका मतलब जो हायर एज के लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनमें अभी भी बीजेपी का कहीं ना कहीं, इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन मेरा अनुमान है एक बना हुआ है होल्ड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ज़रिए बन जाएं, हमारे साथी बने, सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद।